स्मार्ट एजुकेशन से ही बच्चे बनते हैं स्मार्ट। आइए एसपी स्मार्ट स्कूल। टॉप 100 कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग के लिए आइए एसपी स्मार्ट स्कूल, एक्सचेंज रोड जम्मू और NH1 सरोर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 धारा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं का बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। सीमा पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। घुसपैठ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा और डिस्टर्ब एरिया एक्ट की समीक्षा की जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को खुली छूट हो, लेकिन मानवाधिकारों का हनन भी ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने के बाद 2015 से जम्मू कश्मीर के युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी। कश्मीरी युवाओं के खिलाफ FIR के सभी मामले रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। हमारे युवाओं के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं जिनके तहत उन्हें आज भी पुलिस थानों में बुलाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर घाटी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आप लोग 2 महीनों तक मुफ्ती साहब की मिन्नतें करते रहे कि हमारे साथ सरकार बनाओ, और मुफ्ती साहब की जिन शर्तों पर सरकार बनाने की बात थी उसमें अनुच्छेद 370 की हिफाजत, अफसा खत्म करना, पाकिस्तान के साथ बात करना, हुर्रियत से बात करना, पावर प्रोजेक्ट वापस करना शामिल था, पर सभी शर्तों को नजरअंदाज किया गया। जिस दिन आप अनुच्छेद 370 खत्म करोगे उस दिन आप जम्मू कश्मीर में नाजायज कब्जा करने वाले ताकत बनोगे। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए कहा कि पता नहीं पाकिस्तान में कौन सरकार चला रहा है, ISI चलाती है, पाकिस्तानी सेना चलाती है, या फिर जो लोग पाकिस्तान से भागकर विदेशों में बैठे हैं वो चलाते हैं। इसलिए किससे बात करें ये चिंता का विषय है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर दे तो हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो राफेल सौदे की जांच की जाएगी और चौकीदार को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान खरीद सौदे में बदलाव किया जिसकी वजह से इसके दाम बढ़े हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के आचार संहिता उल्लंघन मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को इस मामले में कानूनी सलाह लेकर उचित कदम उठाने की सलाह दी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की ओर से उठाया गया ये कदम राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के लिए संकट का संकेत है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के राज्यपाल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल को गाजियाबाद में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह के चुनाव प्रचार में भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा था। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी, तो वहीं कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि सेना देश की होती है, किसी नेता की नहीं होती। वहीं जनरल VK सिंह ने कहा कि अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, वो देशद्रोही है।